बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस क्या होती है, और दूसरा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। 1/f की वैल्यू है, f मीटरों में होना चाहिए, तो जब ये ओवर के नीचे चली गई है तो इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है मीटर्स में, इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और SI यूनिट इसका होता है डाईऑप्टर, जिसे कैपिटल D से ज़ाहिर करते हैं। तो 1/f यानी f मीटरों में है, ये मीटर पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डाईऑप्टर 1 डाईऑप्टर जो होता है 1 मीटर 1 पर मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। तो लेंस की जो पावर होती है वो हम डाईऑप्टर्स में शो करते हैं। 5 डाईऑप्टर, 6 डाईऑप्टर, जितना भी वो उसकी पावर होगी वो हम उसको जितनी ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा उस हिसाब से शो करेंगे। इमेज कैसे बनते हैं ये मैं बुक से आपको डायग्राम्स दिखाता हूँ। इमेज कैसे बनते हैं कन्वेक्स लेंस से, उसको समझने के लिए मैं आपको ये पहली फिगर डिटेल से समझाता हूँ कि ये एक लेंस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है जी। और ये f है, ये उससे डबल फासला है, इससे 2f का जितना ये फासला था उतना ही ये फासला है। तो यहाँ से अगर मैं ये करेंगे ये 2f होगा, इधर भी ऐसे ही f है, ये वाला जो है ये 2f है। यहाँ ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हुआ है। तो पहला केस है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं अगर वो 2f से पीछे है, बियॉन्ड है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है जी। अब ये 2f से पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, 3 रेज हमने लेनी है। एक रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दूसरी रेज इसके सेंटर से गुजर रही है, तीसरी रेज ये f में से गुजर कर यहाँ आके टकरा रही है। तो ये 3 रेज हमने जो है वो इनसे स्टडी करना है। वैसे तो रेज बहुत सी आ रही हैं लेकिन उनमें से 3 सेलेक्ट की हैं हमने। कि पहली रेज जो है पैरेलल थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद f में से गुजरी है, दूसरी रेज सेंटर में लेंस के सेंटर में से गुजर कर सीधी वो भी उसी जगह पे जाकर टकराई है जहाँ पहले वाली रे गुजर रही थी ये, और तीसरी रेज जो नीचे f में से गुजर कर आई है वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। इसका उल्टा है, ये पैरेलल थी f में से गुजरेगी, ये f में से गुजर के आएगी बाद में पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीनों रेज एक ही नुक्ते पे जाकर जो है वो टकरा रही हैं। तो यहाँ इमेज बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ। इमेज के ऊपर अगर आप गौर करें, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये एक छोटा इमेज नजर आएगा। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज इसका छोटा बनेगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ये देखें, ये लाइन से ऊपर की तरफ है, ये लाइन से नीचे की तरफ है इसका एरो। तो ये इन्वर्टेड है, रियल है, पेपर के ऊपर बन रहा है और साइज में उससे कम है, स्मॉल है। ठीक है जी। दूसरा केस जी कि जब 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ये लेंस के सामने 2f है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, पैरेलल रेज आई, f में से गुजर गई, इधर से सेंटर में से गुजर गई और फिर f में से आई, वो पैरेलल होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी 2f के ऊपर ही बना है, जो इमेज बना है। तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बना है, फासला भी बराबर है, और लेकिन ये इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, वो सीधा था, इधर ऑब्जेक्ट सीधा था, ये इन्वर्टेड है। तो इमेज इन्वर्टेड होगा, साइज़ में बराबर होगा और बराबर फासले पर बनेगा। ठीक है जी। पहले केस में जो किया था कि 2f से पीछे था तो उसका इमेज f और 2f के दरमियान बना था और साइज़ में छोटा था, इन्वर्टेड था। और यहाँ जो है वो 2f पे अगर रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगा, साइज़ में भी बराबर होगा और इन्वर्टेड होगा। तीसरा केस जब f और 2f के दरमियान होगा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं इधर से, वो अगर f और 2f के दरमियान है तो इसमें से जो पहली रे पैरेलल थी वो f में से गुजर के यहाँ पे आ गई, दूसरी सेंटर में से गुजर के आ गई, तीसरी f में से गुजरी, बाद में पैरेलल होगी, ये बना। अब अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होगा, उसका इमेज जो है वो 2f से पीछे बनेगा, उसका उलट है। पहले ऑब्जेक्ट 2f से पीछे था, इमेज f और 2f के दरमियान बन रहा था। अब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान है, इमेज जो है वो 2f से पीछे बनेगा। इमेज साइज़ में बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल भी होगा, ज़ाहिर पेपर के ऊपर ड्रा होगा। चौथा केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट f के ऊपर पड़ा हुआ है तो अब क्या होगा कि एक रे जो पैरेलल रे आई थी वो यहाँ f में से गुजरी है, दूसरी सेंटर में से गुजर के यहाँ आ रही है, दो रेज सिर्फ ली हैं ये। अब ये पीछे अगर इनको पीछे करेंगे हम तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट f के ऊपर पड़ा होगा उसका इमेज बहुत दूर डिस्टेंस में, लामतनाही फासले में इसका इमेज, बल्कि आपस में वो मिलेंगी नहीं, बनेगा ही नहीं।
क्योंकि वो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं ये आपस में मिलनी नहीं है, जितना मर्जी पीछे खींच लें तो वो इसका इमेज नहीं बनेगा। पांचवा केस है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F से पीछे पड़ा हुआ है, कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये इमेज पड़ा हुआ सर, इमेज जो है F और P के दरमियान पड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है कि एक पैरेलल रे आई है वो यहाँ चली गई है, सेंटर में से गुजरी है वो यहाँ, जब इनको पीछे खींचेंगे तो ये आपस में जाकर यहाँ बनेंगी और ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बहुत बड़ा बनेगा, और ये इमेज रेक्ट होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा, क्योंकि ये जो है इमेजिनरी लाइन ड्रा करके इसको बनाया गया, ये वर्चुअल होता है, एक्चुअल लाइन से नहीं बना। एक्चुअल लाइन जो है वो तो इधर चली गई है, ये आपस में नहीं मिली। तो ये कन्वेक्स लेंस के 5 केसेस हैं जो हमने स्टडी किए हैं किताब में से, आपने स्टडी करके इनको शक्ल इनकी बेहतरीन बनानी है पॉइंट्स के मुताबिक हर इमेज की। ये लहदा पेपर में सवाल आता होता है कि कन्वेक्स लेंस से इमेज फार्मेशन की रे डायग्राम्स बनाएं, तो ये रे डायग्राम भी बनानी है, फिर नेचर भी बतानी होती है, वर्चुअल है, रेक्ट है, इन्वर्टेड है, साइज में बड़ा है, छोटा है। यहाँ तक हमारा आज का लेसन ख़त्म हो गया।